सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य दिव्य चेतनानंद अवधूत आनंद मार्ग प्रचारक संघ के केंद्रीय सचिव ऑफ रेनेसां यूनिवर्सल और जनसंपर्क सचिव। आज कैसा कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम जो यहाँ आयोजन किया गया था वह था श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अवदानों पर व्याख्यान। आनंद मूर्ति जी का जो दर्शन है, वर्तमान राजनीति और सामाजिक परिदृश्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वर्तमान जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है, उसमें आनंद मूर्ति जी का जो दर्शन है उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? आनंद मूर्ति जी का दर्शन जो है यह एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है अभी देश विदेश का, उसमें आनंद मूर्ति जी का जो प्रौढ़ दर्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्तमान परिदृश्य जो हमने हमारे राजेश जी ने व्याख्या की है। सर्वप्रथम जो आनंद मूर्ति जी का सामाजिक अर्थनैतिक चिंतन वर्तमान परिदृश्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सर इसमें जो भारत में जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स चल रही है और आनंद मूर्ति जी मानवतावाद की बात करते हैं, तो इस दोनों से क्या तालमेल खा रहा है? नहीं, आनंद मूर्ति जी मानवतावाद की बात नहीं करते हैं, वो नव मानवतावाद की बात करते हैं जिसमें वह सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी का कल्याण हो। इसे निर्जीव के बारे में बात की है। जैसे एक पत्थर के बारे में बता रहा था, पत्थर को अगर समुद्र के किनारे रखा जाए 1 साल के बाद वो पत्थर जो है बड़ा हो जाता है। तो ये है उनका नव मानवतावाद। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे विश्व भातृत्व का बोध, सबों के प्रति प्रेम की भावना से भरपूर यह दर्शन है जो सबके कल्याण में यह उपयोगी है। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विस्तार गोरखपुर। ठीक है सर। सर आनंद मूर्ति पर प्रकाश डालिए। हाँ, श्री श्री आनंद मूर्ति देखिए, आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा संकट है वो सांस्कृतिक प्रदूषण का संकट है। और उस संकट की निजात के लिए जो हमारी भौतिक उपादान की चीज़ें हैं उसके ऊपर उठ करके हमको आध्यात्मिक अपनी संचेतना को बढ़ाना पड़ेगा। इस दिशा में आनंद मूर्ति जी का पूरा दर्शन वो मानव के कल्याण की बात करती है, जैसे कि जो अभी स्वामी जी कह रहे थे वो नव्य मानवतावाद की बात करती है, क्योंकि उनका लोक का चिंतन है और हमारे यहाँ लोक का व्यापक अभिप्राय है। लोक में हम केवल मनुष्य को नहीं मानते, लोक में हम नदियाँ हमारे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पर्वत हैं, सबको हम लोक मानते हैं। तो जो कुछ भी जड़ चेतन है सबके कल्याण की बात करने की जो एक अवधारणा है उन्होंने नव्य मानवतावाद में प्रकटित किया, जो आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की शांति के लिए निश्चित रूप से उनका दर्शन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सर आज की डेट में जो है जो लोग हैं मोबाइल में बिजी हैं और परिवार से कट के जी रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में माना देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विज्ञान जो होता है वो विकास के लिए होता है और मोबाइल जो आप कह रहे हैं मोबाइल की भी उपयोगिता है, लेकिन सबसे बड़ा जो है मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही मशीन भी बनाता है। तो मनुष्यता की रक्षा होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं एकांतता की स्थिति में आज बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी निराशा की स्थितियां हो रही हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं कि इन संगोष्ठियों का इन व्याख्यानों का मतलब ही यही होता है, क्योंकि भारतीय मनीषा कहती है संग छत्तम संपतम सौमनांश जानतम, अर्थात हम साथ साथ बोले, साथ साथ बात करें, साथ साथ भोत्साना वत्सनो भुनक सवीर्यम करवाव है, साथ साथ भोजन करने की बात होती है, साथ साथ सर्व पराक्रम करने की बात होती है। तो भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन, भारतीय शास्त्र, आनंद मूर्ति जी भी इस बात पर ध्यान देते हैं। तो इस दिशा में निश्चित रूप से एक पहल होनी चाहिए कि जो एकांत का ये पूरा चिंतन एकाकी चिंतन है, क्योंकि भारत तो सार्वजनिक चिंतन की बात करता है, भारत तो केवल मनुष्य की चिंतन कर स्वस्थ विश्व से खला प्रतियोगिता पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है भारत ना। इस दिशा में इनका दर्शन निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजेश सिंह है और श्री प्रभात रंजन सरकार जी का जो सामाजिक आर्थिक दर्शन है प्रगतिशील उपयोग तत्व या शॉर्ट में कहें प्रौढ़, उसका मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। 30 साल से ऊपर हो गया मुझे काम करते हुए, तो मेरी पहचान प्रौढ़ एक्टिविस्ट के रूप में ही है। सर आपने संघर्ष की बात कही, जो कई कंट्री में आपसी संघर्ष चल रहा है, ऐसे में आनंद मूर्ति जी का विचार का क्या उद्देश्य है?
देखिए, विद्वानों ने बहुत कुछ कह दिया, मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूँ कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने मनुष्य के जीवन के लिए या जो सामाजिक जीवन है उसमें जितनी विधाएं आपके दिमाग में आती हैं, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र हो और सर्वोपरि मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति, उन सबके लिए उन्होंने अवदान दिए हैं। और उनका जो मोटो है, जो लक्ष्य वाक्य है वो यही है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, अपनी मुक्ति जगत का कल्याण। और अपनी मुक्ति के लिए अगर आप सोचेंगे, जगत के कल्याण को भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को साथ लेके चलना है, अपने लिए भी सोचना है और समाज को भी लेके चलना है। समाज है तो हम हैं और हम सब हैं तब समाज है। धन्यवाद सर।